Today our discussion topic is all about the comparator as a night switch. Comparator as a night switch को स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करते हैं। प्रीवियसली हम लोग पढ़ चुके हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम लोग कंपैरेटर के तौर पे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट, कंपैरेटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो स्मॉल इनपुट सिग्नल को कंपेयर करके आउटपुट पे एम्पलीफाई करता है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंपैरिजन का प्रोसेस परफॉर्म करता है। इनपुट प्रोवाइडेड वोल्टेज को कंपेयर करके आउटपुट पे एम्पलीफाई करता है। और ये किस तरह से परफॉर्म करता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर प्रोसेस ऑफ अ कंपैरिजन, इसको ब्रीफली हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है इसका, ये प्लस वीसीसी माइनस वीसीसी बाइसिंग टर्मिनल्स हैं और ये इसका आउटपुट टर्मिनल है। लेट सपोज अगर हम लोग इन्वर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस जो है ना कुछ पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं और उसकी वैल्यू ग्रेटर है देन द पोटेंशियल प्रोवाइडेड एट अ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो हमारे पास जो स्टूडेंट आउटपुट होगा, क्योंकि हम लोगों ने इन्वर्टिंग पे ज़्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड किया हुआ है, तो हमारे पास आउटपुट होगा इन द ऑर्डर ऑफ माइनस वीसीसी। सेम अगर हम लोग पोटेंशियल जो प्रोवाइड किया नॉन इन्वर्टिंग के अक्रॉस अगर सपोज कर लें उसकी वैल्यू ग्रेटर है देन द पोटेंशियल एट अ इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो हमारे पास जो आउटपुट होगी वो इन द ऑर्डर ऑफ प्लस वीसीसी होगी। अगर हम लोग इन्वर्टिंग के क्रॉस पोटेंशियल ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो आउटपुट पे हमें जो मिलने वाली है वो होगी माइनस वीसीसी की रेंज में। अगर हमारा पोटेंशियल प्रोवाइडेड एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्रेटर होगा देन द इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो आउटपुट हमें मिलेगी इन द ऑर्डर ऑफ प्लस वीसीसी। इस तरह से जो है ना ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंपैरिजन का प्रोसेस परफॉर्म करता है और इसी को हम लोग यूज़ करते हुए नाइट स्विच को प्रोड्यूस करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। नाइट स्विच स्टूडेंट एक ऑटोमेटिक स्विचिंग है जो कि हम लोग स्ट्रीट लाइट्स वगैरह और हाउसेज में इस्तेमाल करते हैं। आइए हम लोग आज के इस लेक्चर में देखते हैं कि कंपैरेटर को एज अ नाइट स्विच के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच का ये सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मेन हमारे पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और यहाँ पे मेरे पास 4 टाइप के रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3 आर दी फिक्स रजिस्टर। ये फिक्स रजिस्टर है, इनकी रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई वेरिएशंस हमें नहीं देखने को मिलेंगी। यहाँ पे फोर्थ वन रजिस्टर है RL, जिसको LDR बोलते हैं। LDR इज अ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर और ये यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ना यहाँ पे वेरी करेगी। आपके सामने ये डायग्राम, यहाँ पे R1, R2 को मैंने सीरीज में लगाया है, सिमिलरली RL, R3 को मैंने सीरीज में लगाया हुआ है। R1, R2 बिहेव करेगा एज अ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे, RL एंड R3 भी पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे बिहेव करेगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन जो हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन और ये सीरीज कॉम्बिनेशन, दोनों को मैंने पैरेलल तरीके से आपस में जोड़ा है और दोनों को जो मैंने सप्लाई प्रोवाइड किया है प्लस वीसीसी वो सेम है। क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इनके अक्रॉस जो इधर पोटेंशियल अगर प्लस वीसीसी है तो इधर भी पोटेंशियल प्लस वीसीसी है। नेक्स्ट अगर हम लोग इनके अक्रॉस करंट की बात करें, R1, R2 चूंकि सीरीज में है, सीरीज में आपको पता है करंट सेम फ्लो करेगा। जो करंट R1 में से फ्लो करेगा वही R2 में से फ्लो करेगा। तो सपोज कर लें वो करंट I1 फ्लो कर रहा है ड्यू टू अ पोटेंशियल प्लस वीसीसी। सेम हमारे पास इस जंक्शन के अक्रॉस RL, R3 के अक्रॉस जो हमारे पास करंट होगा वो भी सेम होगा। जो करंट LDR में से फ्लो करेगा वही करंट R3 में से फ्लो करेगा और उसकी सपोज कर लें वैल्यू है हमारे पास I2। ये हमारे पास दो पोटेंशियल डिवाइडर हो गए। और एक चीज याद रखें, यहाँ पे प्रोवाइडेड पोटेंशियल वीसीसी प्लस वीसीसी है। अब देखें R1, R2 चूंकि फिक्स रजिस्टर हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कुछ और होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कुछ और होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट होता है, करंट का वैल्यू सेम होता है। इधर भी कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इधर भी कोई ना कोई ड्रॉप होगा, सेम इधर भी पोटेंशियल ड्रॉप जो है ना कुछ और होगा और इधर इसकी वैल्यू कुछ और होगी। मीन इनमें R1, R2 के क्रॉस इधर पोटेंशियल ड्रॉप और है, इधर और है, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन करंट इनके अंदर जो है ना वो सेम फ्लो करेगा। इस तरह से हम लोग इनको बोलेंगे ये पोटेंशियल डिवाइडर हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर कनेक्ट कर दिया इन बिटवीन R3 एंड LDR। तो यहाँ पे ये इसको मैंने कनेक्ट कर दिया और सेम जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है उसको मैंने कनेक्ट कर दिया इन बिटवीन R1 एंड R2। ये मैंने यहाँ पे कुछ कनेक्शंस कर दिए हैं और मैं सपोज कर रहा हूँ जो मेरे पास R2 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है ना, और इनके टर्मिनल को मैंने कॉमन करके ग्राउंड किया हुआ है। R2 के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको मैं बोल रहा हूँ VR, इसको रेफरेंस वोल्टेज के तौर पे मैं नाम दूंगा, इसको रेफरेंस वोल्टेज बोलेंगे। VR इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2। अगर आप लोग गौर से देखें
R2 के अक्रॉस मैंने ये कनेक्शन किया हुआ है किसका, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का। इट मीन्स दैट जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द R2 वो किसको जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर को प्रोवाइड होगा। मीन VR इज इक्वल टू V पॉजिटिव, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल अक्रॉस अ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज इक्वल टू VR इसको बोल देंगे। इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर को मैंने कनेक्ट किया हुआ है स्टूडेंट RL और R3 के इन बिटवीन, और यहाँ पे R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो मेरे पास V प्राइम है। V प्राइम इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3, और जरा गौर से देखें ये पोटेंशियल ड्रॉप विल गिवन टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये इन्वर्टिंग के साथ कनेक्टेड है। इट मीन्स दैट जो इन्वर्टिंग का पोटेंशियल है V नेगेटिव, आप बोल सकते हैं वो किसकी इक्वल है, V प्राइम के इक्वल है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें LDR की, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस की, ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है स्टूडेंट जिसकी रेजिस्टेंस ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। आप यूं कह सकते हैं LDR इज अ सेंसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द एनर्जी फ्रॉम वन टाइप टू एंड अदर टाइप। और यहाँ पे ये जो LDR होता है स्टूडेंट ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यूं कहें कि ये एक सेंसर है और ये वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे काम करेगा, और इसकी रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, RL रेजिस्टेंस ऑफ LDR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स दैट अगर दिन की वक्त की बात करें ड्यूरिंग अ डे ड्यूरेशन इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, LDR विल ऑफर अ लो रेजिस्टेंस। अगर हम लोग नाइट ड्यूरेशन की बात करें, नाइट ड्यूरेशन में इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगी, RL विल ऑफर द हाई रेजिस्टेंस। दिन के वक्त इंटेंसिटी ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम, रात के वक्त इंटेंसिटी कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा। इट मीन्स दैट LDR का जो RL होगा वो वेरिएबल रेजिस्टर है, इंडिपेंडेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रिले इज अ स्विच विच इज कनेक्टेड एट द आउटपुट टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट पे हम लोग एक स्विच लगाते हैं, रिले जिसको नाम देते हैं, और इसके साथ हम लोगों ने सपोज कर लें एक बल्ब लगाया हुआ है जिसको हम लोग ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं विद द वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट। देखिए ये वर्क कब करेगा, इट विल ऑन व्हेन द V0 इज इक्वल टू प्लस VCC। अगर आउटपुट पोटेंशियल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर प्लस VCC की ऑर्डर में होगा तो ये ऑन हो जाएगा रिले। अगर ये इन दी ऑर्डर ऑफ माइनस VCC होगा तो रिले यहाँ पे ऑफ के तौर पे बिहेव करेगा, ये जो है ना ओपन स्विच के तौर पे बिहेव करेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट, हम लोग करंट का वैल्यू निकालेंगे। ये जो इस सीरीज ऑफ रजिस्टर में फ्लो कर रहा है I1, जो इस सीरीज ऑफ रजिस्टर में फ्लो कर रहा है I2, इनकी वैल्यूज निकालेंगे क्योंकि हमें हम यहाँ पे डिजायर्ड हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VR एंड V प्राइम। पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस R2 एंड R3 का वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास ये ज़रूरी है कि हम लोग I1 और I2 का वैल्यू निकालें। I1 I2 देखें जरा गौर से, I1 इस सीरीज कम्बिनेशन का हमारे पास करंट है और I2 इस सीरीज कम्बिनेशन का हमारे पास करंट है, तो इनकी वैल्यूज हम लोग डिटरमाइन करेंगे किस तरह से, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ करंट थ्रू R1 एंड R2 इज द सेम विच इज इक्वल टू I1। क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं R1 R2, करंट I1 सेम होगा, RL R3 में से I2 करंट सेम होगा, तो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ I इज इक्वल टू V ओवर R। तो यहाँ पे V क्या है, प्रोवाइडेड पोटेंशियल, यहाँ पे VCC है डिवाइडिंग बाय R कितने R1 R2 सीरीज में लगे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी R1 प्लस R2। सेम करंट थ्रू RL एंड R3 इज इक्वल टू I2 and I2 is equal to the provided potential, that's a VCC dividing by equivalent resistance RL plus R3. So this is the value of a current through a second loop RL and R3, इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। Now we have to determine the potential drop across R3 के across potential drop कितने, जिसको मैंने V प्राइम से रिप्रेजेंट किया है। तो आप लोग ओम लॉ पढ़ चुके हैं, V प्राइम इज इक्वल टू IR, इसके across करंट कौन सा फ्लो कर रहा है I2, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है R3, तो ये हो जाएगा I2 इंटू R3। I2 का कितना वैल्यू निकाला है आपने, ये निकाला है, ये वैल्यू इधर पुट कर दें, ये हो जाएगा V प्राइम इज इक्वल टू प्लस VCC डिवाइडिंग बाय RL प्लस R3 विच इनटू R3। दिस इज द वैल्यू ऑफ अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 एंड R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो गिवन होता है टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड है तो इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल V नेगेटिव, तो आप लिख सकते हैं V नेगेटिव इज इक्वल टू V प्राइम विच इज इक्वल टू R3 डिवाइडिंग बाय RL प्लस R3 इंटू VCC। अगर आप इस एक्सप्रेशन को जरा और से देखें जिसको हमने नाम दिया इक्वेशन 3 का R3 ये एक फिक्स रजिस्टर है, लेकिन RL जो है यहाँ पे ये एक वेरिएबल रजिस्टर है। RL की जो रेजिस्टेंस है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। इट मीन्स दैट द पोटेंशियल ड्रॉप
अक्रॉस इन्वर्टिंग टर्मिनल, जिसको वी प्राइम से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कैसा होगा, वेरिएबल होगा। ये भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट में वेरिएशन से आरएल वेरी करेगा, आरएल के वेरी करने से वी प्राइम वेरी करेगा, वी प्राइम के वेरी करने से पोटेंशियल अक्रॉस इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या करेगा, वेरी करेगा। अब यूं कहें कि जो वी नेगेटिव होगा या वी प्राइम होगा, ये वेरिएबल पोटेंशियल होगा, ये डिपेंड करेगा ऑन द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट पे। मीन ड्यूरिंग डे ड्यूरेशन इसका कोई और वैल्यू होगा, ड्यूरिंग नाइट ड्यूरेशन इसका कोई और वैल्यू होगा। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द R2 के क्रॉस हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहते हैं, दैट्स अ VR। So simply by the Ohm law VR is equal to the current through this one I1 and resistance R2। I1 का ये जो वैल्यू निकाला ऊपर आपने ये यहाँ पे पुट कर दें। So VR is equal to VCC dividing by R1 plus R2 into R2। यहाँ पे देखें जरा गौर से, VR is the potential drop across R2 और ये किसको गिवन है, ये किस टर्मिनल ऑफ ओप एम्प के साथ कनेक्टेड है, नॉन इन्वर्टिंग के साथ। तो इट मींस दैट VR इज गिवन टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग का पोटेंशियल होता है V पॉजिटिव। सो वी कैन से दैट VR इज इक्वल टू V पॉजिटिव इज इक्वल टू VR। इसको रीअरेंज कर दिया R2 डिवाइडिंग बाय R1 प्लस R2 इंटू VCC। जरा गौर से देखें, R2 R1 आर द फिक्स रेजिस्टर, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इट मींस दैट वी कैन से दैट द V पॉजिटिव पोटेंशियल अक्रॉस अ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और रेफरेंस पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट पोटेंशियल। यहाँ पे ये जो पोटेंशियल होगा ये कांस्टेंट होगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ RL होगा, और यहाँ पे ये जो V प्राइम है ये डिपेंडेंट ऑन RL होगा, डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा। अब अगर हम लोग रिजल्ट्स की बात करें, यहाँ पे जो रिले लगाया हुआ है हम लोगों ने, ये वर्क कैसे करेगा, ड्यूरिंग डे ड्यूरेशन इसकी क्या कारकर्दगी होगी, तो इसको देख लेते हैं। ड्यूरिंग डे ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ग्रेटर होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ग्रेटर होगी तो RL का वैल्यू स्मॉल होगा, RL का वैल्यू स्मॉल होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन RL कम होगा तो V नेगेटिव का वैल्यू या V प्राइम का वैल्यू ग्रेटर होगा। इट मींस दैट ड्यूरिंग डे इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो RL की वैल्यू कम होगी, LDR कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, LDR का वैल्यू कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगी तो V प्राइम का वैल्यू ग्रेटर होगा, V प्राइम ग्रेटर होगा तो इट मींस दैट ये तो VR तो कांस्टेंट है, V प्राइम ग्रेटर हुआ, मीन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर के क्रॉस पोटेंशियल ज़्यादा है और नॉन इन्वर्टिंग के क्रॉस कैसा होगा, कम होगा। यस, पोटेंशियल ऑफ अ इन्वर्टिंग टर्मिनल वुड बी ग्रेटर देन द पोटेंशियल ऑफ अ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। V डैश VR से ग्रेटर होगा, या फिर इसे आप यूँ कह सकते हैं V नेगेटिव V पॉजिटिव से ग्रेटर होगा। जब V नेगेटिव के क्रॉस पोटेंशियल V पॉजिटिव से ग्रेटर होगा, मीन इन्वर्टिंग के क्रॉस पोटेंशियल ज़्यादा है, नॉन इन्वर्टिंग के क्रॉस कम है, देन आउटपुट हमें मिलेगी इन द ऑर्डर ऑफ माइनस VCC। और अगर आउटपुट हमें मिलेगी यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट टर्मिनल पे माइनस VCC, जब आउटपुट माइनस VCC मिलेगी तो आप लोग जानते हैं रिले माइनस VCC में कैसा बिहेव करता है, ऑफ स्विच के तौर पे बिहेव करता है, ओपन स्विच के तौर पे बिहेव करता है। तो रिले के साथ जो हम नेक्स्ट बल्ब लगाया हुआ है वो बंद ही रहेगा, ऑफ ही रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ड्यूरिंग अ नाइट ड्यूरेशन, नाइट की अगर हम लोग बात करें, रात के वक्त जो है ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी तो RL का वैल्यू ज़्यादा होगा, RL का वैल्यू ज़्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन RL अब बढ़ गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर बढ़ गया तो V नेगेटिव इन्वर्टिंग टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। इन्वर्टिंग के क्रॉस अगर पोटेंशियल कम हो गया है तो हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टिंग के क्रॉस पोटेंशियल अगर हमारे पास कम हो गया तो मीन रेफरेंस वोल्टेज, इधर ये इन्वर्टिंग के क्रॉस कम हुआ है तो ये नॉन इन्वर्टिंग के क्रॉस तो वो सेम है, वो मीन ग्रेटर होगा। अब रेफरेंस वोल्टेज ग्रेटर होगा, नॉन इन्वर्टिंग के क्रॉस पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इन्वर्टिंग के क्रॉस कम होगा। अगर ये केस आता है द पोटेंशियल of V prime is less than the VR, or you can say that the potential across the inverting terminal is less than the potential across a non-inverting terminal, then you know that output of operational amplifier is in the order of plus VCC। जो output होगी operational amplifier की वो plus VCC के ऑर्डर में होगी। अगर वो प्लस VCC के ऑर्डर में होगी तो आप लोग जानते हैं अगर आउटपुट प्लस VCC के ऑर्डर में हो तो रिले कैसा बिहेव करता है, क्लोज स्विच के तौर पे बिहेव करता है, क्लोज स्विच के तौर पे बिहेव करता है। और ये कैसा होगा, ऑन होगा और इसके साथ सामने लगा हुआ जो बल्ब होगा वो लाइट अप हो जाएगा। इस तरह से जो है ना कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच ऑटोमेटिक स्विचिंग के तौर पे बिहेव करेगा।